अनलीब टाइकांडो एकेडमी खाग बड़गाम ने 28वीं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट टाइकांडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार जीत की है दर्ज। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के मेडल्स किए हैं हासिल। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि 28वीं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट टाइकांडो चैंपियनशिप 2025 इंडोर सपोर्ट स्टेडियम बड़गाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुई। माई यूथ माई प्राइड के फ्लैगशिप इख्तिताम के तहत मुनक्कद होने वाला ये प्रोग्राम से यस टाइकांडो, नोट ड्रग्स और प्ले फॉर पीस के नारों से गूंज उठा। अनलीब टाइकांडो एकेडमी खाग बड़गाम ने मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जिला चैंपियन बनकर उभरी। उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के मेडल्स जीत लिए और टॉप पोजीशन हासिल की। हमारा जो ये छोटा मोटा स्कूल है यहाँ पे, ये खाग तहसील सुगिन गाँव में है। पिछले 3 साल से हम बहुत कठिन मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों पे, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर है ही नहीं। और दूसरा मसला कि यहाँ पेरेंटल सपोर्ट उतना है नहीं बच्चों को, तो उससे ये चैलेंज आते हैं हमारे ऊपर कि हमें ही सारा कुछ बच्चों का करना देखना पड़ता है। और इतना का होते हुए भी अभी पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पेरेंट्स का। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स से ही गुजारिश करूँगा कि क्यों बच्चों को स्पोर्ट्स में आने से 2-4 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, वो बच्चे फिज़िकली और मेंटली फिट रहते हैं और सोशल लेवल से दूर रहते हैं। और जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स होता है, इन बच्चों को इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है, कल स्पोर्ट्स कैटेगरी में नौकरी भी मिल सकती है, जॉब भी मिल सकता है। ना भी जॉब मिले तब भी ये स्किल्ड बन जाते हैं, स्किल्ड यानी कि हुनरमंद बन जाते हैं, अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है, इंशाल्लाह 4-5 साल अभी लगेंगे कि 4-5 साल हम भी मेहनत कंटिन्यू रखेंगे तो बच्चों को बड़े प्लेटफॉर्म देने की कोशिश चल रही है। अभी रिसेंटली जो 28th डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप बड़गाम इंडोर स्टेडियम में हुई है, तो हमारे बच्चों ने और खासकर इनके कोच ने बहुत मेहनत करी ताकि ये बच्चे इस मुकाम पे अच्छा इस प्लेटफॉर्म पे या इस चैंपियनशिप में अच्छा कारकर्दगी कर पाए। 67 टोटल एथलीट थे जो हमारे पार्टिसिपेंट उधर थे। 67 में से 60 बच्चे मेडल लाना ये कोई छोटी बात है नहीं। और एक फार फ्लंग एरिया, रिमोट गांव के बच्चे वहाँ चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का खिताब हासिल करना ये भी छोटी बात है नहीं। अभी चल रही कोशिश, इंशाल्लाह कुछ बच्चे हमारे बाहर स्टेटों में बड़े बड़े एकेडमीज़ में इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। आने वाले रिसेंटली है इंटरनेशनल एक, तो उसमें भी कोशिश करेंगे हम अपने बच्चों को पार्टिसिपेशन कराने की, उन बच्चों को उस प्लेटफार्म पे पहुंचाने की। तो बाकी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बच्चे कामयाब हो ही जाएंगे, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम जियान है और मैं अनलीब एजुकेशन सर्विस में पढ़ता हूँ। और आज कुछ दिन पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट था, तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है और हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है हमारे स्कूल की। कितनी फाइट्स आपने खेली? मैंने 3 फाइट्स खेली। आगे मैं ओलंपिक लेवल तक जाना चाहता हूँ। मेरा नाम कामत अली खोजा है। मैं केरन कुपाड़ा भी रहंदा में गोल्ड मेडल जीते। मैं 3 फाइट की बड़गाम डिस्ट्रिक्ट ऐसे खेलने को गए थे। चौथा फर्स्ट पोजीशन आंदी आस्ते स्कूल सन ये था। मैं हॉस्टल भी रहंदा। हमारा ज्यादा सपोर्ट की तो हमारे कोच जिस तरह अफान सर और सर लतीफ सर ज्यादा सपोर्ट की था। हमारे प्रासन भी की था ज्यादा सपोर्ट। मैं फ्यूचर में बनना चाहता हूँ ओलंपिक प्लेयर और तो गोल्ड मेडल आना चाहिए। मेरा नाम तौसीफ अहमद तेली है। तो हम गए थे बड़गाम खेलने के लिए। हमारे सब स्कूल के बच्चे थे खेलने के लिए। तो हमने 2 दिन प्रैक्टिस की थी, ओनली 2 दिन हमने प्रैक्टिस की थी उन बच्चों ने। तो हम उधर गए, हमने क्लब वाले थे उनको हमने हराया। हमने फर्स्ट पोजीशन ये हासिल की उधर। मैं देहरादून में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट कर रहा है लतीफ़ सर, तो उसके वजह से मैं गया हूँ देहरादून प्रैक्टिस करने के लिए। साहिरा निसार पर अनलीब एजुकेशन सर्विस उसके डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में फर्स्ट पोजीशन रे गोल्ड। बाकी बच्चे सपोर्ट स्कूल तो टाइगर। बेशक मैं इनका कोच और ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। हम पहाड़ियों से आते हैं सारे बच्चे। इनमें वो एंथुसिज्म सबसे ज़्यादा मिलता है जो सिटी के बच्चों में नहीं मिलता है। और मैंने भी बाहर पढ़ाई की है, बाहर अपनी लाइफ जितनी मेरी लाइफ है आधी उम्र तो मैं कश्मीर से बाहर ही रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी रहा हूँ, कश्मीर में भी रहा हूँ, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी गया हूँ। मैंने सब बच्चों को कंपेयर करके देखा, इन जैसी हिम्मत किसी के पास नहीं है। और हमारे इधर के मतलब मैं इनको
हर पेरेंट्स के बात पहुंचाना चाहता हूँ, जितना बच्चा सपोर्ट्स में रहेगा उतने उसका ब्रेन डेवलप हो पाएगा, क्योंकि हिप्पोकैम्पस में उतने ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा और एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं माइंड में, इससे बच्चे का डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत सारी चीजें जरूर दूर हो जाती है। और सबसे जो अभी सबसे बड़ा मसला है वो मसला ड्रग से भी बड़ा मसला है, क्योंकि बच्चे भी गलत बहुत और भी फजूल चीजों में जा रहे हैं, जिनको बच्चों को लाना वापस, जैसे एक मोबाइल फोन बहुत बड़ा ड्रग है, अगर अब माँ बच्चे से मोबाइल फोन छीन लेती है, बच्चा थप्पड़ भी मार सकता है, क्योंकि उनको अपने कंट्रोल में होता ही नहीं, वो पूरा कंट्रोल। हम IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कॉलेज में जाने के लिए, IIT में जाने के लिए, MIT में जाने के लिए, ऑक्सफोर्ड में जाने के लिए, जो उधर के टॉपर्स है उन्होंने इंस्टा बनाया, उन्होंने फेसबुक बनाया, उन्होंने हमें ऐसे एंगेज रखा है इनके साथ। सिर्फ एक, या तो प्रैक्टिसिंग अब मुस्लिम हो तो आप को बचा सकता है, प्रैक्टिसिंग तो कोई हो पाता नहीं, क्योंकि हमारी वैसी परवरिश नहीं मिल पा रही आज। नंबर 2, वैसे दर से निजाम ही नहीं मिल पा रहा। नंबर 2, अगर आप सपोर्ट्स के साथ पूरे एंथुसियास्टिक तरीके से, जरूरी नहीं आप सपोर्ट्स में रह के ओलंपिक प्लेयर ही बनो, सपोर्ट्स में अब बाकी एडवांस कंट्रीज को देखो, चाइना को देखो, अमेरिका को देखो, जो भी रशिया में जो वर्ल्ड में कंट्रोल कर रहे हैं, जिनका 95% लोगों का कंट्रोल 5% दुनिया के लोग पावरफुल लोगों के पास है, वो यही लोग है। हर कोई, किसी ने बिलियनर को देखो, किसी बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को देखो, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को देखो, हर कोई अपने बच्चों को सपोर्ट्स में रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि उनको पता है सपोर्ट से बच्चों में डिसिप्लिन आता है, बच्चों में एक बर्दाश्त आता है, उनको लीडरशिप क्वालिटीज, और हमें वही चाहिए। हर किसी बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती, किताबें पढ़ के रट के मार्क्स 4 हर कोई ले आता है, हमने भी लाए, बाकी बच्चे भी लाते हैं, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो हमारे माशरे में, हमारी कौम को जरूरत है, और सपोर्ट्स वो ला सकता है। इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी आप हर किसी को इसमें लाए। और हमारे बच्चों की बात रही, मैंने बहुत कम टाइम इन पे मेहनत की है, और इनने जो रिजल्ट दिया है वो कोई और नहीं ला सकता है।